जहाँ ये श्वेत ग्रंथि ज्यादा होगी वहाँ पसीने ज्यादा आएंगे। हथेली पे अगर पसीना हुआ और अगर आप फौज में जा रहे हैं, फौज में से हटा देगा, बंदूकें फिसल जाएगा, पता रहेगा पोंछ के लाएंगे, लड़ाई हो रहा है, मार रहे हो, ऐसे 1 सेकंड में 16 गोली फायर करता है। 47 है और जो ऑटोमेटिक राइफल है 1 सेकंड में कितना गोली, 16 गोली। आग झपकाने का टाइम ही नहीं देगा, उसमें आप पसीना पोंछेंगे हैं। और जानबूझ के यहाँ पसीना ज्यादा बनता है, ये बाई नेचर है, क्योंकि जब हाथ ऐसे फ्लेक्सिबल होगा और पसीना नहीं रहेगा तो दोनों चमड़ा आपस में टकरा के पसीना सब समझते हैं, श्वेत ग्रंथि। जहां ये श्वेत ग्रंथि ज्यादा होगी वहां पसीने ज्यादा आएंगे। हाथ के दोनों साइड में, बगल में, यहाँ श्वेत ग्रंथियां ज्यादा नहीं, बल्कि चूंकि यह एरिया फ्लेक्सिबल होता है, क्या होगा, फ्लेक्सिबल, इसलिए यहाँ ज्यादा चमड़े की जरूरत होगी। कपड़ा सिलने वाला भी यहाँ कपड़ा जब सिलता है तो एकदम प्रॉपर नाप का सिलता है, और यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा दिया रहता है। जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं, शर्ट वगैरह की, तो यहाँ वो एक्स्ट्रा कवरिंग दिया रहेगा। यहाँ एकदम बराबर नहीं देगा, नहीं तो फट जाएगा, इसे उठाने के टाइम पे नहीं फट जाएगा। जैसे इसको एकदम टाइट सिल दे, यहाँ उठाने टाइम फट जाएगा, नहीं फट जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा देगा ना, एक्स्ट्रा देगा ताकि फ्लेक्सिबल हो, तो एक्स्ट्रा देगा तो एक्स्ट्रा चमड़ा भी लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चमड़ा देगा तो एक्स्ट्रा तैलीय ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि आएगी, और पसीना भी क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। और जानबूझ के यहाँ पसीना ज्यादा बनता है, ये बाई नेचर है, क्योंकि जब हाथ ऐसे फ्लेक्सिबल होगा और पसीना नहीं रहेगा तो दोनों चमड़ा आपस में टकरा के, दो सूखा चमड़ा देखिएगा आपस में, इसे यहाँ पे हथेली में ही या यहाँ पे 2 सूखा चमड़ा एकदम रगड़िएगा, छिला जाएगा वहां। तो नेचुरल है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तैलीय ग्रंथि से। किसी को दिक्कत? अब किसी में केमिकल बैलेंस ऐसा गमकता है, सब लगता है तो उनका फर्मेंटेशन हो गया एकदम। किसी का वो पसीना जो होता है बहुत स्मेल आता है, वो बॉडी का पीएच वैल्यू और ये सब चीजों पर डिपेंड करेगा। तो श्वेत ग्रंथि में तो किसी को दिक्कत नहीं। श्वेत ग्रंथि में दिक्कत है जहाँ ये ज्यादा पाया जाएगा वहां से पसीना ज्यादा होगा। हथेली पर श्वेत ग्रंथि पाया ही नहीं जाता है, तो हथेली पे पसीना नहीं होगा। किसी के हथेली में भी हो जाता है, किसी के हथेली में हो जाता है। हथेली पे अगर पसीना हुआ और अगर आप फौज में जा रहे हैं तो आपका हथेली से पसीना, पहले मुट्ठी बंद करा के कुछ देर रखेगा ताकि टेम्परेचर हो, ऐसे रगड़वाएगा थोड़ा पसीने उड़ जाएगा, मुट्ठी बंद करा के कुछ देर रखेगा और उसके बाद चेक करेगा इसे हाथ में, अगर पसीना है फौज में से हटा देगा। बहुत चांसेज है कि उसमें हटा, बंदूकें फिसल जाएगा, पता रहेगा पोंछ के लाएंगे, लड़ाई हो रहा है, मार रहे हो, ऐसे 1 सेकंड में 16 गोली फायर करता है। 47 है और जो ऑटोमेटिक राइफल है 1 सेकंड में कितना गोली, 16 गोली। आग झपकाने का टाइम ही नहीं देगा, उसमें आप पसीना पोछेंगे हैं। और उत्तर आप बताई तो हेऊ पे लग गए, रुमाल लिया हो कर पोछता। अब बता रहे कौन सी बोल रहा था तुम, साइड कर देगा आप, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, साइड कर सकता है। तो हम लोग मतलब आयुर्वेदिक दवा खाए थे, हमारे में भी आता था शुरू में, अभी नहीं आता है। तो आयुर्वेद वगैरह की दवा में है इसका। और हम लोग का जब एनडीए का एसएसबी इंटरव्यू होता है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एनडीए, सीडीएस, ओटीए, जो भी जाइएगा तो जो इंटरव्यू देंगे उस इंटरव्यू 5 दिन का होता है। उस इंटरव्यू का नाम है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का इंटरव्यू होता है और उसके बाद 3-4 दिन का मेडिकल टेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि अगर बाई द वे अगर सब कुछ फिट है तो जल्दी मेडिकल हो जाएगा, कुछ डिले है तो डिले हो जाएगा। हम लोग क्या किए थे, अगर पसीना आता था तो पहले से जो चौक होता है ना पढ़ाने वाला, उसको एकदम बारीक पीसे थे लोग, एकदम बारीक, इतना बारीक पीस दिए थे, मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, एकदम पाउडर बना दिए। और जेब में दोनों डाल दिए थे लोग, हाथ में नहीं लिए थे, पूरा जेब में भर थोड़ा थोड़ा डाल दिए थे। और उसका जो जांच होने वाला गया तो दोनों हाथ में ऐसे जेब में डाले, हाफ पैंट पहना रहता है वहाँ सफेद रंग का। एसएसबी में जाइएगा तो ये नहीं कि कुछ पहन के चल जाएंगे, पहले लिखवा देगा। इंटरव्यू में आइएगा तो आपके पास हाफ टी शर्ट और हाफ शर्ट होना चाहिए, व्हाइट कलर का, मैंडेटरी कर देगा वहाँ पे, नहीं तो पहले दिन भगा देगा। ये उसको इतना खिलवाड़ मत है। आप इंटरव्यू देने जाइएगा ना तो स्टेशन पे आएगा गाड़ी लेके रिसीव करने, और उसके बाद जब जाइएगा ना तो ट्रेन का पैसा दे देगा, एसी का, एसी का टिकट देता है कि जितने पैसे में आए हैं उतना में चले जाइएगा, लीजिए। हम लोग हल्का डाल दिए उसमें, और उसमें जब हाथ निकाले तो इसमें लग गया था यहाँ पे, तो हल्का हल्का इसे कर दिए 5 मिनट पहले, तो दैट की जो व्हाइट वाला पोर्शन था वो ढक भी गया। और चौक पीसने के बाद एकदम बारीक हो जाता है, एकदम बारीक हो जाएगा।
पाउडर लगाइएगा ना तो पाउडर पानी सोख के धागा, लेकिन चौक चूंकि चूना का होता है और उसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, पाउडर की तुलना में ज्यादा होता है। सोख लिया पूरा बढ़िया से, पास हो गए लोग। हाँ पास हो गए हैं। एगो को औरो पास कराए थे जेबो में तनी बचल था तो नहीं, आदमी जेबो निकाल को उलाट देता है जिभिया बाहर, वही में निकाल के झाड़े उसको, कहेंगे ले इतने में काम चला है एगो ऐसा नहीं जेब झाड़ देता है इससे बेचारा ओकरो हम पास कराए हैं। पसीने वाला समझ में आ गया।